अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। और आज आपका दिन स्टॉक मार्केट में कैसा गुजरा, अपनी राय का इजहार कमेंट में लाजमी कीजिएगा। अच्छा जी, आज मार्केट ने हाई लगाया है जी 1,51,249 रुपये का हाई लगाया है, जहाँ पर मार्केट 658 पॉइंट तक प्लस रही। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ देखें, कल का जो मार्केट का हाई था वो हमारे पास था जी 1,51,261 रुपये का। आज का हाई है जी 1,51,249 रुपये का। डैट मीन्स कि वहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। दोनों कैंडल्स का अगर आप हाई देखें वो तकरीबन सेम है। वहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है जहाँ से मार्केट ने आज भी रजिस्ट किया और कल भी रजिस्ट किया। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस रेंज बनती हुई नज़र आ रही है, या फिर आप इस तरह समझ लें कि मार्केट यहाँ से हायर लो बनाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। सो ओवरऑल बाकी जो नेक्स्ट चीज़ें हैं उसके बाद है जी हमारे पास लो 1,48,272 रुपये का लो लगाया, जहाँ पर मार्केट 2,318 पॉइंट तक माइनस रही। ये माइनस रही मार्केट हमारी न्यूज़ की वजह से, जो न्यूज़ आई है। सो उसके बाद अगर हम क्लोजिंग की बात करें, 1,49,235 रुपये की क्लोजिंग है, जहाँ पर मार्केट 1,355 पॉइंट तक माइनस में है, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप देखें रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। यहाँ पर मार्केट अपनी एक रेजिस्टेंस बनाती हुई हमें नज़र आ रही है। अगर आप यहाँ पर देखें, नीचे का जो गैप था वो फिल्ड है, ठीक है। हो सकता है कि ये जो हायर लो मार्केट ने लगाना था, ये मार्केट हायर लो अपना कंप्लीट कर चुकी हो। इसी तरह हम चलते हैं आवरली चार्ट में। यहाँ पर अगर आप ये देखें, यहाँ पर मार्केट ने हाई लगाया, सस्टेन किया, रेजिस्टेंस पर 2 दफ़ा गई, लेकिन वहाँ से अब क्लोजिंग नहीं आ पाई, ठीक है। उसके बाद अगेन डाउन आई। यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको कैंडल्स इस रेंज से नीचे जाती हुई भी नहीं नज़र आ रही। आवरली चार्ट में 2 कैंडल्स यहाँ पर इस रेंज से नीचे जाती हुई नज़र नहीं आ रही आपको, ठीक है। यहाँ पर रुकी। सो डैट मीन्स कि यहाँ पर मार्केट सपोर्ट ले रही है यहाँ से, ठीक है। हो सकता है कि नेक्स्ट अगेन मार्केट आपको कल थोड़ी अप जाती हुई नज़र आए, ठीक है, इस रेजिस्टेंस एरिया तक। वही चीज़ अगेन, अगर ये रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक होगा देन हमें अप की मूव नज़र आएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखें 2 दफ़ा रजिस्ट किया है, कल भी किया है और आज भी इस रेजिस्टेंस एरिया से मार्केट अप नहीं जा पाई, ठीक है। उसके बाद ये एक सपोर्ट एरिया है। सो यहाँ से कल आपको थोड़ी अप जाती हुई मार्केट नज़र आएगी, बिल्कुल। सो यहाँ पर अगर एक तो ये रेंज हमारे पास ये है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास गैप का एरिया है 1,49,939 रुपये का, ये वाला। यहाँ से अगर मार्केट नीचे डाउन आती है, फिर आप समझ लें कि यहाँ से हायर लो हायर लो 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 बनाती हुई मार्केट डाउन ट्रेंड में आना चाह रही है। नेक्स्ट सपोर्ट जो होगी वो हमारे पास ये वाली होगी फिर, ठीक है। अगर ये ब्रेक कर जाती है उसके बाद आप चली जाती है, फिर हमें ये रेजिस्टेंस है हमारे पास, ठीक है। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक करती है फिर देन हमारे पास नेक्स्ट हाई लगाने के अब चांसेस हैं, ठीक है। सो ओवरऑल एक अच्छी मूव है। थोड़ी बहुत जो करेक्शन आनी थी वो आप कह लें कि न्यूज़ साथ मिल गई, वैसे भी करेक्शन आनी चाहिए थी। सो वो करेक्शन आ गई, एक अच्छी चीज़ इसको समझे, ठीक है। सो ओवरऑल हमारे पास जो 1,51,237 रुपये की तकरीबन रेंज है, इस रेंज से अब 2 दफ़ा टच किया है, मार्केट नहीं गई। अब आपको जो सिनेरियो इसमें पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव दोनों आपको बता दिए हैं। पहले तो मार्केट ने जाना है इस गैप तक, ठीक है। इस गैप को फिल करना है। अगर इससे आप क्लोजिंग आ जाती है फिर हमारे पास नेक्स्ट एरिया होगा ये रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है। अगर डाउन आती है, अगर यहाँ से डाउन आ जाती है, इस गैप को मोस्ट ऑफ द चांसेस कि इस गैप को कल फिल करेगी मार्केट। सो ये फिल हो जाता है। उसके बाद अगर यहाँ से अप नहीं जाती, डाउन आ जाती है, सो फिर आप इस सपोर्ट एरिया को मार्क करके रखेंगे। नेक्स्ट सपोर्ट एरिया हमारा तकरीबन यही होगा 1,47,900 की रेंज तकरीबन, ठीक है। सो ओवरऑल जो बाय साइड का गैप था वो यहाँ पर आज फिल हो चुका है। डेली के चार्ट में जो गैप था, जो यहाँ पर आपको ग्रीन मूव नज़र है, इसके बीच में ये गैप नज़र आया, ये आज फिल हो चुका है। सो एक चीज़ हमेशा याद रखा करें, मार्केट जब भी मूव करती है गैप टू गैप मूव करती है। मार्केट नीचे आती है इन गैप्स को फिल करने के लिए। ये देखें यहाँ पर भी फिल है, ठीक है। अच्छा जी, आज सबसे पहले है हमारे पास एंग्रो एच। सो आज हम आवरली चार्ट में मोस्टली चीज़ों को चेक करेंगे, बिकॉज ऑफ एट द एंड ऑफ द डे जो मार्केट में डाउन आई है
सो उस वजह से हमें थोड़े मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स नीचे ही नज़र आएंगे। हम देखेंगे कि मॉर्निंग में कैसी मूव आई है और न्यूज़ आने के बाद कैसी मूव आई है। सो आज की इसकी मूव सर जी स्टार्ट होती है हमारे पास इस कैंडल से। ये जो आपको यहाँ से ये इसकी आज की मूव है, यहाँ पर सस्टेन किया, ठीक है। उसके बाद पहले ही इसका नीचे आने का मूड था, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें पहली ही कैंडल में थोड़ी सेलिंग इसमें नज़र आई। उसके बाद ये जो रेजिस्टेंस एरिया है इससे आप अभी तक नहीं जा पाई, 220 का जो है। उसके बाद अगेन न्यूज़ की वजह से हमें सपोर्ट रेंज में नज़र आई जो कि 216 रुपये की सपोर्ट बन रही है इसकी। सो अभी यहाँ पर क्या मूव हो सकती है, ये एक सपोर्ट एरिया है, ठीक है। ओवरऑल कैंडल्स भी लास्ट में अच्छी बनी है। सो यहाँ से आपको तकरीबन 220 रुपये तक 3 रुपये की 2.5 रुपये की या 3 रुपये की आपको अच्छी ट्रेड इसमें मिल सकती है, ठीक है। सो यहाँ पर आप नीचे से इसको बाय कर सकते हैं, अप साइड पर सेल करें, ठीक है। अगर यहाँ से ब्रेक करता है फिर हमारे पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया ये होगा जी 224 रुपये वाला, ठीक है। सो यहाँ पर जो हमारे पास है 224 की जो रेंज है इससे आप क्लोजिंग अभी नहीं आई, ठीक है। बाकी ओवरऑल अगर आप प्रीवियसली इसका चेक करें ट्रेंड, तो ट्रेंड इसका अभी अप ही है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें सो इसमें कोई भी मेरे ख्याल से परेशानी वाली बात नहीं है। बाकी ओवरऑल एंग्रो एच है, इसने स्लो चलना है और इसी तरह ये अप ट्रेंड में इंशाल्लाह आपको चलता हुआ नज़र आएगा। लॉन्ग टर्म का शेयर है, ठीक है। सो लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बाय करना है, देन भी सपोर्ट पर है, इसको थोड़ा थोड़ा जमा करते रहा करें। बाकी अगर यहाँ पर बाय करना है फिर आपके पास ये भी एक एरिया होगा अगर आपने जल्दी इसको सेल करना है इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी जिनके पास पहले पड़ा हुआ है, ठीक है, और लॉस में है, सो वहाँ यहाँ पर इसको जमा कर, लॉस में नहीं होना चाहिए क्योंकि काफ़ी देर से ये देखें ना इसी रेंज में था। सो अगर लॉस में है सो यहाँ पर आप इसे थोड़ा एवरेज कर सकते हैं, बाकी उसके बाद अप जाएगा। सो अप आपका ये वहाँ पर आप उसको सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास फौजी फूड FFL। सो FFL में 7.02 की क्लोजिंग है। ओवरऑल एक अच्छी मूव नज़र आई, ठीक है, काफ़ी अरसे के बाद। कल भी अच्छी मूव नज़र आई, आज रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक किया। यहाँ पर आप देखें, ये देखें, ये काफ़ी अरसे से इस रेंज से अप नहीं गया था, आज इसने वो रेंज ब्रेक की है, ठीक है। तकरीबन अगर हम यहाँ पर ये अंदाज़ा लगाएं कि कब से ये अपनी इस रेंज से नहीं निकला, सो वो है जी तकरीबन 16 जुलाई, ठीक है, सॉरी 13 जुलाई से ये नीचे आया, ठीक है। प्रीवियस हाई जो इसने लगाया वो 10 जून को लगाया, सॉरी। उसके बाद 13 जून से लेके जून जुलाई अगस्त तकरीबन 2.5 माह से ये आप कह लें कि ये इसी रेंज में था और आज ये तकरीबन इस रेंज से निकला है। सो ओवरऑल जिनका अभी ये प्रॉफिट में आ चुका है, रिकमेंडेशन यही है कि इसको थोड़ा सा यहाँ पर लाजमी सेल करें, 30% 20% यहाँ पर प्रॉफिट बुक लाजमी कर लें, क्योंकि आपने यहाँ पर बाय किया होगा या यहाँ पर भी बाय किया, अगर थोड़ा सा आपका प्रॉफिट में है या पैसे पूरे हो रहे हैं, ठीक है। सो रिकमेंडेशन यही है कि थोड़ा बहुत लाजमी यहाँ पर सेल करें, क्योंकि ऊपर एक और रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है जो कि हमारे पास 7.50 का होगा। सो वहाँ पर भी थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करनी है। अगर अभी भी आपका बैलेंस हो रहा है या नीचे का थोड़ा बाय किया हुआ, सो फिर भी यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग लाजमी कर लें। बाकी ओवरऑल फौजी फूड जो है लॉन्ग टर्म का बेस्ट शेयर है। लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें इन्वेस्टमेंट करना मेरे ख्याल से कोई मुज़ाहिका नहीं होगा, ठीक है। बाकी थोड़ा स्लो मूव देता है, कभी कभार अच्छी मूव दे जाता है। आज देखें 60 पैसे प्लस रहा, प्रीवियस देखें आप 2-2.5 माह से एक ही रेंज में रुका रहा, आज निकला है, अच्छी मूव आई है। हो सकता है कि नेक्स्ट भी हमें ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया 17.50 है, अगर वो ब्रेक होता है फिर देन ये हमें 18 एंड देन 19 तक जाता हुआ इंशाल्लाह नज़र आएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास PAEL पाक इलेक्ट्रॉन्स। सो ये हमारे पास जी 45.49 की क्लोजिंग है। ओवरऑल इसमें भी आज अच्छी मूव नज़र आई। आई थिंक ये दोनों FFL और ये PAEL जो हैं ये आज लीडर बोर्ड पर टॉप पर थे दोनों। सो इसमें भी आज अच्छी मूव नज़र आई, तकरीबन 3 रुपये तक आज प्लस रहा, 7%, ठीक है। सो ये ओवरऑल एक अच्छी रेंज है। इसको भी अगर आप देखें ये भी आपको इस रेंज से अप जाता हुआ नज़र नहीं आया, सही है। सो ये देखें आज तकरीबन काफ़ी अरसे के बाद इसमें भी अच्छी मूव आई है। नेक्स्ट जो इसका रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है जी
वो है जी पहले ही अपने एक रेजिस्टेंस एरिया पर है, तो यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करे अगर आपका प्रॉफिट में है 45.48 की जो रेंज है, ठीक है। उसके बाद जो अगर यहाँ से निकलता है कल, तो नेक्स्ट जो रेंज होगी वो 46.92 की होगी, नेक्स्ट प्रॉफिट टेकिंग एरिया, ठीक है। अगर ये रेजिस्टेंस एरिया से थोड़ा अप सस्टेन करता है तो फिर आप इसमें न्यू बाइंग भी कर सकते हैं। आज की क्लोजिंग से अगर थोड़ा अप सस्टेन करता है, ये देखें यहाँ पर अगर मैं जूम करूँ, ये देखें ये रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पर, ठीक है। उसी रेजिस्टेंस एरिया से नीचे रुका है ना, उसी के पास। सो अगर इससे आप क्लोजिंग आती है अच्छी, आवली चार्ट में आप जाके देखें, अगर आप क्लोजिंग आती है इस रेंज से, सो फिर आप इसको बाय कर सकते हैं 3 to 4 कैंडल्स अप के बाद। देन आपका टारगेट 46 होगा, 46.92 का। नेक्स्ट है जी हमारे पास चिराग सीमेंट। सो ये 229 रुपये की क्लोजिंग है जी। आज ओवरऑल इसमें नेगेटिव मूव आई, लेकिन अगर आप प्रीवियस रिज़ल्ट के साथ आज इस दफ़ा के रिज़ल्ट को मैच करें, सो प्रीवियस रिज़ल्ट में अगर आप देखें यहाँ पर क्वार्टरली अर्निंग आई थी 8.67, ठीक है। टोटल करंट अर्निंग है जी इसकी 35.17, ठीक है। अगर इस दफ़ा का रिज़ल्ट चेक करें, वो जी क्वार्टरली अर्निंग 99.51, उसके बाद 44.68 की इसकी टोटल करंट अर्निंग है, और इस दफ़ा इसने डिविडेंड भी दिया है जो कि 40% का है। सो ओवरऑल अच्छी इस दफ़ा पहले से प्रोग्रेस नज़र आ रही है, लेकिन हमें इसमें आज इस दफ़ा डाउन कैंडल नज़र आई बिकॉज ऑफ प्रीवियस। अगर टेक्निकली चीज़ों को चेक करें, सो प्रीवियस इसने कुछ गैप भी छोड़े हुए थे। उसके बाद यहाँ पर देखें दोनों कैंडल्स ने हमें बताया कि यार मैंने डाउन आना है, ठीक है। ऊपर से प्रॉफिट टेकिंग हुई, यहाँ पर भी ऊपर से प्रॉफिट टेकिंग हुई। उसके बाद अप साइड पे एक रेजिस्टेंस एरिया था, ठीक है। सो यहाँ पर आप इसे समझ सकते हैं, ये हायर लो लगाने के लिए नीचे आया है, ठीक है, सपोर्ट ली है। सो अगेन हमें इंशाल्लाह यहाँ से अप जाता हुआ नज़र आएगा। बाकी यहाँ पर सपोर्ट पर है, सो डैट मीन्स कि यहाँ पर अगेन हमें न्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी या एवरेज की अपॉर्चुनिटी मिली है, ठीक है। अगर कोई अच्छा बाइंग रीजन हमें यहाँ पर नज़र आ जाए, आवली चार्ट में अगर हम देखें यहाँ पर ये देखें अभी तक तो नहीं नज़र आया। अगर कोई अच्छा बाइंग रीजन नज़र आता है, कैंडल आज लास्ट कैंडल अच्छी है आवली चार्ट की, सो हो सकता है कि कल आपको ये यहाँ से जो इसने स्विंग बनाना था हायर लो, वो बना के हमें अगेन अप जाता हुआ नज़र आए, ठीक है। ओवरऑल अच्छा स्टॉक है, इसमें बाइंग करना भी कोई मुज़ायका नहीं होगा। बाकी कोशिश करें कि टाइमली इसमें एंट्री लें और टाइमली एग्ज़िट भी लें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें ये रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है, इससे अप जाएगा, देन न्यू बाइंग बनेगी, ठीक है। देन आपके न्यू एरियाज जनरेट होंगे। जब तक अगर आपने यहाँ से बाय कर लिया, सो आपका फोकस पहले इस एरिया पर होना चाहिए, ये जो इसका रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है, ये वाला। इसके अप जाएगा, देन हमारे पास नेक्स्ट फोकस एरिया होंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास अलाइड बैंक। सो अलाइड बैंक का रिज़ल्ट जो है इस दफ़ा आई थिंक जो मैंने न्यूज़ सुनी है, इसका रिज़ल्ट प्रीवियस से अच्छा नहीं आया, ठीक है। अच्छा, प्रीवियसली क्वार्टरली अर्निंग है हमारे पास 71.15, और इस दफ़ा की अर्निंग है जी 8.09। सो प्रीवियसली इसने डिविडेंड दिया है, जो अगर हम यहाँ पर चेक करें, प्रीवियसली इसने डिविडेंड दिया है जी 40% का। उसके बाद इस दफ़ा का जो इसका डिविडेंड है वो हमारे पास है जी, वो भी 14% का है। सो ओवरऑल अच्छा रिज़ल्ट है इसका भी, लेकिन ये हमें डाउन आता हुआ नज़र आया, ठीक है। डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई इसमें रुकना चाह रहा है तो रुक जाए, बाकी अदरवाइज़ अगर किसी का अभी प्रॉफिट में है, तो यहाँ से थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग बनती है। देन अगर थोड़ा डाउन आता है, फिर हम इसमें अगेन बाइंग कर सकते हैं। बाकी वॉल्यूम काफ़ी लो है इसमें अभी भी, सो अभी इसके बारे में मेरे ख्याल से वेट एंड सी वाली सिचुएशन है। नेक्स्ट है जी हमारे पास ऑयल एंड गैस OGDC। 261 रुपये की क्लोजिंग है, आज तकरीबन 2 रुपये 80 पैसे प्लस रहा। सो यहाँ पर अगर आप देखें कैंडल लास्ट अच्छी है, सपोर्ट पर रुका है, सो सस्टेनेबिलिटी नज़र आ रही है, सही है। सो अगर इस सपोर्ट पे रुकता है, सो अच्छी चीज़ है। देखेंगे एक सपोर्ट है, ठीक है। उसके बाद अगर ये सपोर्ट ब्रेक होती है और नीचे आ जाता है खुदा न खास्ता, सो फिर आप ये एरियाज़ को मार करके रखें, ठीक है, क्योंकि नीचे गैप है, इसने बड़ी फास्ट तरीके से नीचे आना है, सही है। 249 है, 241 है। सो इन एरियाज़ नेक्स्ट सपोर्ट एरियाज़ ये होंगे फिर इसके, ठीक है। अभी 260 की जो सपोर्ट है वो इसने पकड़ी हुई है, जो कि एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। अगर यहाँ से सपोर्ट लेता है,
अपनी अपनी सपोर्ट एरिया पर है। नेक्स्ट जो इसका टारगेट आप रख सकते हैं 270, अगर वो ब्रेक होता है फिर देन 277 282 तक, ठीक है। बाकी इसमें पॉजिटिव साइन बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, ठीक है, सस्टेन कर रहा है यहाँ पर अपनी सपोर्ट पर। सो यहाँ पर इसे पिक करना कोई मुज़ायका नहीं होगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास प्रेमा। सो प्रेमा अगेन हमें आज डाउन आता हुआ नज़र आया। कल अगर हम देखें, कल के इसकी कल तकरीबन ₹1.5 नीचे आया, उसके बाद आज तकरीबन ₹1.5 नीचे आया, ठीक है। सो इसमें अगर आप देखें गैप टू गैप मूव देते हैं ना, ये देखें गैप छोड़ा था फिल हो गया, उसके बाद प्रीवियस देखें गैप छोड़ा था फिल हो गया। इसमें आपको गैप्स की सही समझ आएगी, ठीक है। ये देखें ऊपर आ जाए, ये सारे देखें, ये गैप छोड़े हुए हैं फिल हो गए, गैप छोड़े थे फिल हो गए। प्रीवियसली देख रहे हैं सारे चार्ट पे आपको यही नज़र आएगा। ये गैप जो भी छोड़ता है, लिक्विडिटी जो भी छोड़ता है, वहाँ से लिक्विडिटी पिक लाजमी करता है। अब यहाँ पर 50% गैप फिल है, या तो यहाँ से मूव दे सकता है, अगर डाउन आता है फिर ये अपने लो पर आएगा 39 की रेंज तक, फिर वहाँ से अगेन मूव देगा, ठीक है। सो अगेन आप अपने माइंड में रख लें कि अगर ये नीचे आया तो हमने यहाँ पर इसे एवरेज करना है, अप जाता है तो इसको सेल करें, ठीक है। हमने क्या किया है, हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसे बाय करते हैं। ये हमारी बाइंग रेंज है इंडिविजुअल की। इंडिविजुअल इसमें काफ़ी दफ़ा ट्रैप हुआ है, इंडिविजुअल इसमें काफ़ी दफ़ा फंसा है, ठीक है। जो प्रेमा है इसमें बहुत दफ़ा हमें इंडिविजुअल फंसते हुए नज़र आए हैं, ठीक है। ऐसे ना करें, सही है। आप लो पर चीज़ों को बाय करें, सपोर्ट एरिया पर, सपोर्ट एरिया का वेट करें, मार्क करके रखें। अगर वहाँ पर चीज़ मिले सो वेल एंड गुड, अगर आपके एरिया पर चीज़ आपको ना मिले सो छोड़ दें उसको, ठीक है। आप ये कह के वहाँ से निकल जाएं कि आपका एनालिसिस वहाँ पर ठीक नहीं था, ठीक है, डेट्स इट। अगर आप वहाँ पर ऊपर चढ़ के बाइंग करेंगे फिर आपका हाल सर देखें ना, अब जिस पे ने बाइंग की हुई अब उसका तकरीबन आप कह लें कि ₹3 नीचे आ चुका है तकरीबन 2 दिन में। अगर खुदा न खास्ता कल और नीचे आ जाता है ₹1.5 तो ₹4.5 गए, सही है। सो इस तरह होता है, आप अप साइड पे चीज़ों को बाय ना किया करें। ये देखें सर, जब ये बड़ी मूव आ गई है सो हमारी बाइंग नहीं बनती, कतन नहीं बनती। आप नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया देखें, उससे अप क्लोजिंग आती है, देन आपकी बाइंग बनती है, सेफ बाइंग जो है। अब लोगों ने क्या किया हुआ है, यहाँ पर बाइंग की हुई है, जैसे ही वो मूव आई, ठीक है, बड़ी मूव, बड़ी कैंडल देखी, उसके बाद नेक्स्ट डे ही बाइंग कर ली, नेक्स्ट डे ही वो डाउन आ गया, ठीक है। सो इस तरह ना करें। ये देखिए रेजिस्टेंस एरिया से डाउन आ गया, अगर रेजिस्टेंस से आप क्लोजिंग आ जाती सो फिर हम मानते कि बाइंग यहाँ पर बनती है। टेक्निकली वहाँ पर बाइंग नहीं बनती, टेक्निकली बाइंग अभी भी नहीं बनती, ठीक है। 50% एरिया पर है, यहाँ से थोड़ी हमें अप नज़र आता है अवली। इन एरियाज़ को आपने मार्क करके, ये जो आज की क्लोजिंग है इसको मार्क करें, उसके बाद ये नीचे जो है कैंडल इसको मार्क करें, ठीक है। दोनों एरियाज़ को मार्क करके आपने चले जाना है आवली चार्ट में, 15 मिनट के चार्ट में। वहाँ पर आपको थोड़े अच्छे साइन नज़र आएँ देन आप इसे पिक कर लें, ठीक है। अप साइड पर रेजिस्टेंस पे जा पे थोड़ा थोड़ा सेल करते जाएं। नेक्स्ट है जी हमारे पास साजगार। सो इसको अगर हम देखें ओवरऑल रुका हुआ है अगेन। देखें हर स्टॉक की नेचर है, इस स्टॉक का जब भी मैं डिस्कस करता हूँ हम इसकी नेचर के बारे में डिस्कस करते हैं। ये देखें यहाँ पर आपने इसकी यहाँ पर एक चीज़ देखनी है, जो प्रीवियस वीडियो जिन्होंने नहीं देखी उनके लिए है, जिन्होंने देखी है, ठीक है, उनको पता होगा कि अब मैं क्या डिस्कस करने वाला हूँ। ये देखें आपकी मूव आई अगेन रिट्रेस किया, आपकी मूव आई अगेन रिट्रेस किया, आपकी मूव आई रिट्रेस, आपकी मूव आई छोटी सी, उसके बाद रिट्रेस, ठीक है, अगेन आपकी मूव आई अगेन रिट्रेस। सो इस स्टॉक की नेचर है, इसने एक मूव देनी होती है आपकी, 1 दिन दे दे, 2 दिन दे दे, 3 दिन दे दे, उसके बाद इसने वहाँ पर रिट्रेस करना है, वहाँ पर रुकना है, वहाँ पर अपने कदम जमाने हैं, ठीक है। अगर ये अप ही जाता जाएगा तो फिर इसके लिए आप कह लेंगे ये खोखला हो जाएगा, ठीक है। फिर ये इसका नीचे आना कन्फर्म होगा। जैसे आपने प्रेमा को देखा, प्रेमा कहाँ तक हाई लगाया उसने प्रीवियसली, उसके बाद अगेन आप देखने 39 पर आ गया फिर, ठीक है। सो इस तरह होता है। अब ये क्या है, ये स्टॉक अप जाता है, थोड़ा अपने पाँव लगाता है, अप जाता है अपने पाँव लगाता है, जो कि एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट जो टारगेट्स हैं इसके वो बड़े अच्छे आ रहे हैं, इनके जो इंफॉर्मेशन आ रही है इनकी बहुत अच्छी आ रही हैं, रिजल्ट्स बड़े अच्छे आ रहे हैं। सो हमें ये इंशाल्लाह 2000 तक भी जाता हुआ नज़र आएगा। एक चीज़ नोट कर लें, पेशेंस के साथ इसमें काम करना है, ठीक है। ये देखें आज ये आप देख लें, चार्ट आपके सामने है। अच्छा जी, यहाँ पर एक और चीज़ मैं नोट करा दूँ, सर ये तकरीबन 29 जुलाई से लेके 4-5 अगस्त तक, ठीक है। ये देखें
29 जुलाई से लेके 5 अगस्त तक, उसके बाद पीछे आ जाए, यहाँ पर आ जाए 15 जुलाई से लेके 28 जुलाई तक, ठीक है। सो इतने इतने दिन ये रुकता है, ठीक है। उसके बाद ये इसने ये मूव देनी होती है, उसके बाद अगेन रुक जाता है, ये मूव देनी होती है, फिर रुक जाता है। सो इस तरह इसने काम करना है आपने, ठीक है, पेशेंस के साथ। इस तरह इसने स्लो स्लो भी 2000 तक जाना है। बाकी ओवरऑल अपनी सपोर्ट रेंज में है। यहाँ पर अगर आप देखें 1459 रुपये की सपोर्ट है। सो अभी सपोर्ट रेंज से उठ रहा है, सो यहाँ पर बाय करें। अप साइड पे आपको ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी निकल सकते हैं वहाँ पर। नेक्स्ट है जी हमारे पास BNL, बनीज। सो बनीज वालों को समझ आ गई होगी, ठीक है, प्रेमा वाला हाल है। सो यहाँ पर आप देख लें, पहले हम डेली के चार्ट को ही देखते हैं। ये देखें जी, ये चीज़ है, गैप छोड़े, ओनली बायर है, ठीक है। उसके बाद ओनली सेलर नीचे आ रहे हैं, लिक्विडिटी स्वीप करने, लिक्विडिटी को पिक करने, ठीक है। सो सिंपली चीज़ें हैं, जो भी गैप है उसको फिल होना है। प्रेमा में, प्रेमा का चार्ट आप जाकर देख लें, वो भी सेम चीज़ बता रहा है आपको। सो यहाँ पर ये सपोर्ट है, ठीक है। उसके बाद अगर ये ब्रेक होती है, फिर ये आपको 79 तक भी आता हुआ नज़र आ सकता है, ठीक। सो यहाँ पर इसका जो ये रेंज थी हमारे पास 150 तक भी गया है। सो वहाँ पर इसकी प्रॉफिट टेकिंग बनती थी ना। टेक्निकली आप देख लेना, यहाँ पर ये आपको रेजिस्टेंस एरिया बताया जा रहा है, उसके बाद ये बताया जा रहा है, ये सिग्नल मिल रहे हैं आपको। सो यहाँ पर आप थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग करते जाएँ, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आपको यहाँ पर ये 2 बड़ी कैंडल मिल गई या सपोर्ट रेंज ब्रेक हो गई, सो जाहिर सी बात है आपको यहाँ पर निकलना चाहिए था। अगर आप निकल गए हैं, सो वेल एंड गुड। सो नीचे इंशाल्लाह अगर यहाँ पर रुकता है, सो यहाँ पर अगर अच्छा साइन नज़र आता है, यहाँ पर अगेन पिक कर लें। नीचे नज़र आता है, सो नीचे पिक कर लें। एक चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है इसमें, ये ना हो कि ये हायर हाई हायर लो, उसके बाद यहाँ पर लगाए हायर लो, ठीक है, यहाँ से फिर अगेन लोअर लो लगाता हुआ नीचे आ जाए, ठीक है। ये चीज़ भी आपने यहाँ पर फोकस करके बाइंग करनी है कि अच्छी कैंडल, अच्छे वॉल्यूम वाली कैंडल बने, देन अगेन इसमें बाइंग कीजिएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास स्पेल। सो स्पेल में आज अच्छी मूव आई, ओवरऑल तकरीबन 5.5 रुपये प्लस रहा, 62.59 की क्लोजिंग है, रेजिस्टेंस से अप क्लोजिंग है, अच्छी कैंडल है। सो इसका जो प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पर थोड़ी बहुत लाजमी करें, ठीक है, रेजिस्टेंस एरिया है। उसके बाद नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो 65.76 का आप रख सकते हैं। थोड़ा थोड़ा स्टॉक को सेल करते रहा करें ना, यही चीज़ है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा बाय करते रहा करें, थोड़ा थोड़ा सेल करते रहा करें। नीचे जाते हुए स्टॉक को थोड़ा थोड़ा पकड़ते रहें, अब जाते हुए स्टॉक में से थोड़ा थोड़ा सेल करते रहें। बस ये सिंपल स्ट्रेटजी पर अगर आप काम करेंगे, सो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। सो 65.76 है, उसके बाद नेक्स्ट है जी 71, ठीक है। उन रेंजेस में थोड़ा थोड़ा आप सेल करते जाए। अगर आपने नीचे का बाय किया हुआ है, अगर आपने नीचे का बाय किया नहीं हुआ, तो ये बाइंग रेंजेस नहीं है। यहाँ पर अगर आप पकड़ेंगे, सो आप इसमें स्टक हो सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास बैंक इस्लामिक। सो बैंक इस्लामिक की आज की जो कैंडल है, सबसे पहले ये देख लेते हैं जी। 1.62 की इसकी हमारे पास क्वार्टरली अर्निंग आई है, ठीक है। 15% का डिविडेंड है, 3.98 की इसकी हमारे पास टोटल अर्निंग है। सो यहाँ पर अगर आप देखें 37 की एक क्लोजिंग है, 37.79 की। लो की अगर हम बात करें, इसने लो लगाया जी 35 का, ठीक है। 35.10 का लो लगा, उसके बाद कहाँ पर आकर रुका जी 37। तकरीबन 2 से 1.5 रुपये तक ये हमें यहाँ से अब आज की रिकवरी इसने दी है, ठीक है। 2 से 1.5 रुपये आज की इसने रिकवरी दी है। और अगेन सपोर्ट रेंज को ब्रेक नहीं किया, सपोर्ट रेंज से अप ही क्लोजिंग दी है, ठीक है। सो यहाँ पर देख लें, नीचे आया, सपोर्ट रेंज में नीचे गैप फिल किया, ठीक है, अगेन अप। सो अभी इसमें होना क्या है, ठीक है, ये आप चला जाए यहाँ से यहाँ तक चला जाएगा। आपने इस वीडियो को लाजमी याद रखना है, जब ये यहाँ पर जाए और मुझे टैग करके व्हाट्सअप ग्रुप में मुझे लाजमी बताना है, ठीक है, कि आप गलत थे या ठीक थे, सही है। सो ये यहाँ पर चला जाता है, ठीक है। उसके बाद चलें यहाँ पर भी चला जाता है, अगेन इसने डाउन आना है, यहाँ तक तो लाजमी आना है इसने, आप 35 तक। ये आपको हो सकता है कि यहाँ से ही अगेन डाउन आ जाए। सो इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है, ठीक है। बाकी अभी ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, आपको यहाँ से ट्रेड मिल जाएगी, मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रेड नहीं मिलेगी। यहाँ से आप इसको, अच्छी कैंडल बनी है आज की बाइंग रीजन के साथ, अगर आप देखें हैमर कैंडल है, अच्छी कैंडल बनी है, यहाँ तक आप इसको ट्रेड कर लें, यहाँ तक कर लें। लेकिन एक चीज़ मैं ये बता रहा हूँ, सेम एज MTL इसने अगेन नीचे आना है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर ये जो इसने विक छोड़ी है, इसको फिल करने ये आएगा। अब ये कब आएगा ये अल्लाह जानता है, ठीक है। अच्छा जी, जो मैंने सेम एज MTL कहा है ना, वो चीज़ मैं यहाँ पर आपको दिखा ही दूँ।
ये कैंडल देख रहे हैं आप, ये वाली ग्रीन कैंडल जो बनी है, ठीक है, उसके बाद ये कितना अप गया है, डाउन आया, ठीक है, ये चीज़ फिल हुई। उसके बाद पीछे आ जाए, अगर कैंडल है ये कैंडल, अच्छा जी ये कैंडल देख लें, ये वाली ग्रीन कैंडल देख रहे हैं कहाँ जाके फिल हुई, ठीक है। सो इस तरह होता है, ट्रेडिंग मिल जाएगी, ट्रेड मिल जाएगी आपको इसमें, बहुत अच्छी ट्रेड मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि नीचे से सेलर आया है ना, सॉरी नीचे से कितने नीचे से आज उठ के ऊपर आया है। सो जाहिर सी बात है कि इसमें कुछ ना कुछ तो नीचे से बाइंग हुई है ना, बड़ी बाइंग हुई है। सो कल भी आपको ये इंशाल्लाह नज़र आएगा, ठीक है। बैंक इस्लामी की बात करूँ, ठीक है, MTL को इंशाल्लाह हम कल देखेंगे, बाकी आज की कोई ख़ास मूव नहीं है। सो होपफुली कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बाकी अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप चैनल को लाजमी फॉलो करें, जो भी ड्यूरिंग द मार्केट सिचुएशन होती है, न्यूज़ होती है या कोई रिजल्ट्स वगैरह होते हैं, वो हम व्हाट्सएप चैनल पर ही शेयर करते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।